हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, अंतिम युद्ध। एक तरफ शक्ति, एक तरफ परमाणु, एक तरफ दैवीय शक्तियों का अंबार, एक तरफ वैज्ञानिक शक्तियों का चमत्कार। और दैवीय व विज्ञान की शक्तियों के बीच सिर्फ एक महत्वपूर्ण सवाल, कौन जीतेगा ये अंतिम युद्ध। और इस युद्ध की शुरुआत हुई देवताओं और राक्षसों के बीच सदियों से चले आ रहे युद्ध से। आगे बढ़ो साथियों, क्योंकि आज हमें इस युद्ध को देवताओं के साथ ही समाप्त कर देना है। क्योंकि इस बार हमारे पास है कल्पक मणि। यह दिव्य कल्पक मणि वह शक्ति है जिसके प्रताप से देवों के दिव्यास्त्रों में इतना तेज भरा है कि हम असुर और हमारे अस्त्र शस्त्र उनके सामने नहीं ठहर पाते। मैंने इस कल्पक मणि को बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त किया है, और जो इस मणि को प्राप्त करता है उसका प्रताप उसके साथ ही होता है। इसलिए आगे बढ़ो साथियों, और देवों को सदा के लिए रौंद डालो। ओह, हमारा कोई भी दिव्यास असुरों पर कार्य नहीं कर रहा। असुर सम्राट कुंभक के हाथों में थमी कल्पक मणि अपना प्रताप दिखा रही थी। पराजय देवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हड़कंप मच गया। कल्पक मणि ने हमारे सभी दिव्यास्त्रों को कुंद कर दिया है। कुछ सोचिए गुरुदेव, अन्यथा हमारी पराजय और देवलोक का नाश निश्चित है। देवलोक के नाश को रोकने का अब एक ही उपाय है देवराज इंद्र। पराजय स्वीकार कर लो। पराजय स्वीकार कर ले? मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझा गुरुदेव। सब समझ जाओगे। सर्वप्रथम पराजय स्वीकार करो और अपना सिंहासन असुरराज कुंभक को सौंपने की तैयारी करो। देवलोक के सिंहासन पर अब आप बैठेंगे ब्रह्मांडपति। हा 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 हा। अपनी पराजय स्वीकार करके सिंहासन को मुझे सौंप कर तूने अच्छा किया इंद्र। अन्यथा अन्यथा तेरे साथ साथ इस बार मैं कल्पक मणि के सहयोग से सभी देवों का नाश कर देता। हा 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 हा। तुम देवराज का सिंहासन पाकर ब्रह्मांडपति बन गए कुंभक। लाओ, अब ये कल्पक मणि हमें दे दो, ताकि हम इसे कल्पक लोक में सुरक्षित रख सकें। हाँ, हमारे सपनों को साकार करने वाली इस अद्भुत मणि का सुरक्षित रहना तो अत्यंत आवश्यक है, और इस कार्य को आप ही कर सकते हैं। सत्ता के नशे में चूर कुंभक ने कल्पक मणि अपने गुरु शुक्राचार्य के हाथों में रख दी। लेकिन जिन हाथों में उसने मणि रखी थी वे उसके गुरु के नहीं, देवताओं के गुरु के हाथ थे। ओ ये क्या, ये तो गुरु शुक्राचार्य के वेश में देवों के ग्रह बृहस्पति हैं। हाँ, हम देव गुरु बृहस्पति ही हैं। इस कल्पक मणि को पाने के लिए ही हमने पराजय स्वीकार करने का प्रपंच रचा, ताकि तू सफलता के नशे में अंधा हो जाए और वास्तविकता को न देख सके। यह छल है, नहीं, रणनीति है। आक्रमण! देवों ने अपने दिव्यास्त्रों में शक्ति भर देने वाली कल्पक मणि प्राप्त कर ली थी, इसलिए अब वे विजय हासिल कर रहे थे। असुरों को एक बार फिर भागने के लिए विवश होना पड़ा। आज से हमें इस कल्पक मणि की सुरक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी होगी। कल्पक मणि के साथ हाथ से फिसली विजय ने असुर सम्राट कुंभक को तो मानो पागल ही कर दिया था। सब मेरी मूर्खता के कारण हुआ है, लेकिन मैं कल्पक मणि को दोबारा प्राप्त करूंगा, और जब तक ऐसा नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ठहरिए ज्येष्ठ भ्राता, कल्पक मणि को वापस लाने का कार्य मुझे करने दीजिए। जुम्बक, तुम कल्पक मणि को वापस लाने का कार्य करना चाहते हो? नहीं जुम्बक, नहीं। तुम नहीं जानते मेरे भाई, देवताओं ने कल्पक मणि को अत्यंत सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा हुआ है। मैं जानता हूँ, परंतु आप शायद अपने छोटे भाई की शक्तियों को नहीं जानते। सैकड़ों दुष्ट शक्तियों का स्वामी बन चुका है आपका छोटा भाई। देवताओं की हर सुरक्षा व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके कल्पक मणि को ले आऊँगा मैं। परंतु मेरे लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का ये उचित अवसर है। कृपया मुझे मत रोकिए। कल्पक लोक, वह स्थान जहाँ कल्पक मणि रखी हुई है, अत्यंत सुरक्षा घेरे के बीच, और उसी सुरक्षा घेरे को तोड़ने चुंबक कल्पक लोक आ चुका था। हा 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 हा। दुष्ट शक्तियों के सम्राट चुंबक को कल्पक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। हा 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 हा। कल्पक मणि पाकर ऐसे ही देवों की सृष्टि को नष्ट करके चुंबक अपने ज्येष्ठ भ्राता कुंभक को देवलोक का सिंहासन भेंट करेगा। हा 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 हा। चुंबक की शक्तिशाली राक्षसी शक्तियों ने उसका रास्ता साफ कर दिया। कल्पक मणि तक जा पहुंचा चुंबक। हा हा, कल्पक मणि मेरे सामने है। अब मेरी ओह, ये तीव्र ध्वनि कैसी? ओ ये क्या है? शौचालय सैकड़ों दिव्यास्त्रों का व्यू। इस व्यू को समाप्त करना होगा। नहीं, 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 नहीं। मेरे प्रिय चुंबक, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। लेकिन तेरा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुंभक कल्पक मणि प्राप्त करके देवों से तेरी हत्या का बड़ा ही भयानक प्रतिशोध लेगा। कैसी मूढ़ बुद्धि पाई है तूने कुंभक?
जो अपने अत्यंत शक्तिशाली भ्राता के शरीर के टुकड़ों को देखकर भी नहीं समझ पा रहा कि अब कल्पक पड़ी को माना आसान नहीं है। गुरुदेव आप। हाँ, और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि देवों ने कल्पक मणि के इर्द गिर्द ऐसा देवव्यूह रच डाला है कि अब कोई भी दुष्ट शक्ति कल्पक मणि की परछाई तक भी नहीं पहुंच सकती। तो क्या गुरुदेव हम कल्पक मणि को पाने का और ब्रह्मांड पर अपनी विजय पताका फहराने का विचार त्याग दें? नहीं, ब्रह्मांड पर असुरों की विजय पताका तो फहराएगी। तुम देवलोक के सिंहासन पर बैठोगी, परंतु कल्पक मणि प्राप्त करने का कार्य तुम नहीं करोगे। कल्पक मणि तो अब कोई पुण्य शक्ति हमें ला कर देगी। कौन होगी वो पुण्य शक्ति? शक्ति। पृथ्वीलोक में मनुष्य के शरीर में वास कर रही देवी शक्ति। शक्ति को अपने अधीन करके असुरलोक में लाना होगा। दिल्ली, भारत का दिल, और भारत के इस दिल में ऐसी हलचल, ऐसा आतंक तभी फैलता है जब प्रशासन और पुलिस असहाय हो जाते हैं। भागो! और भारत के इस दिल का प्रशासन और पुलिस तभी असहाय होते हैं जब उनका पाला ऐसी किसी मुसीबत से पड़ता है। उफ, इस पर तो हर हथियार बेअसर है। आखिर क्या बला है ये और कहाँ से आई है? किसी को कुछ नहीं मालूम। बस सभी ने एक गाढ़े धुएं को पहले एक जगह इकट्ठे होते और फिर उसे इस बला का रूप लेते देखा। ओ नहीं, उस बला के हाथों ने अद्भुत ढंग से बड़े होकर उस इमारत को जकड़ लिया और देखा, अब वह उस इमारत को गन्ने की तरह तोड़ने जा रहा है। सचमुच वह इमारत टूटने और उसके नीचे मौजूद सैकड़ों जिंदगियां मौत के कगार पर खड़ी थी। मौत से आंखें मिला पाते इतना भी साहस नहीं बचा था उनमें। मौत के खौफ से बंदे वे आंखें जल्दी ही खुल गई। निश्चय ही उन आंखों ने खुद को यमलोक में यमराज के सामने होने की कल्पना की थी, लेकिन जल्दी ही उन आंखों को विश्वास हो गया कि वे इसी लोक में थी और उनके सामने थी शक्ति। सही समय पर मैंने इमारत के सरिये और गार्डरों को सीधा करके इमारत को पूर्ववत खड़ा कर दिया। इमारत एक बार फिर सीधी खड़ी हो गई, लेकिन शक्ति सीधी खड़ी ना रह सकी। उफ! हवा में सनसनाती हुई संभली शक्ति। अच्छा हुआ तूने तबाही मचाने का अपना इरादा छोड़कर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। अब तेरे साथ इस लड़ाई का अंत करती हूँ मैं। जिस तरह ये मुझ पर झपट रहा है उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि इसका यहाँ तबाही मचाने का उद्देश्य मुझे यहाँ बुलाना था। लेकिन क्यों? ये मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहता था और ये कहाँ से आया है? ओह नहीं, ये तो मेरी ऊष्मा से निर्मित हथियारों को गाजर मूली की तरह चबा रहा है। इसे ऊष्मा के भीषण ताप से पिघलाना होगा। ओह नहीं, ये तो मेरे भीषण ताप को भी कोल्ड ड्रिंक की तरह पिए जा रहा है। ओ ओ, एक बार फिर प्रचंड प्रहार। अब तो मुझे इसे समाप्त करने के लिए प्रयोग करना होगा अपनी खड़क का। मेरी ये प्रलंकारी खड़क उसका नाश जरूर करेगी। ओह नहीं, खड़क तो उसके शरीर से टकराती हवा में विलीन हो गई। ये कैसे हुआ? मुझे दोबारा अपनी खड़क का आह्वान करना होगा। ओ, ये क्या हो रहा है? मेरी खड़क तो मेरे हाथों में प्रकट ही नहीं हो रही। उफ! खड़क के चक्कर में मैं उसको भूल गई हूँ जिसने अद्भुत रूप से अपने कण से मुझ पर ढेरों पानी उगलना शुरू कर दिया है। उफ! ऐसे लग रहा है जैसे कोई बांध टूट गया है। इसकी तेज धारा मुझे बहाने को आतुर है। मैं तो उड़कर बच भी जाऊंगी, लेकिन इन धाराओं में सारा शहर बह जाएगा। इसलिए मुझे शीघ्र ही इसके कंठ से निकलती भीषण जलधारा का प्रबंध करना होगा और इसके लिए मुझे प्रयोग करना होगा अपनी शक्ति मुंड का। यह शक्ति मुंड सारे जल को क्षण भर में पी जाएगा, लेकिन कुछ लीटर पानी के दबाव को भी नहीं सह पाया शक्ति मुंड। अद्भुत! शक्ति मुंड फट गया। ये कैसे हुआ? ओह! इस भीषण जलराशि और इस शैतान को समाप्त करने का मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं खोलूं अपना तीसरा नेत्र। एक पापी का नाश करने के लिए शक्ति ने अपनी तीसरी आंख खोलनी चाहिए, लेकिन मस्तक पर तीसरी आंख थी कहाँ? नहीं, मेरा तीसरा नेत्र भी मेरे पास नहीं। मेरी सभी प्रलंकारी शक्तियों को क्या हुआ? सबकी सब कहाँ खो गई? प्रलंकारी खड़क, विनाशकारी तीसरा नेत्र और विध्वंसकारी शक्ति मुंड शक्ति के साथ नहीं थे। गति और ताप की जो शक्तियाँ शक्ति के साथ थीं, वे उस बला का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तो क्या अब शक्ति और शहर तबाह होने वाला था? नहीं, क्योंकि ये शहर दिल्ली है और दिल्ली में है परमाणु। अंतरिक्ष में हुई एक गड़बड़ को देखने अंतरिक्ष में क्या चला गया? तूने इस शहर को लावारिस समझ लिया। अब इस शहर का बाल भी बाका कर सके तो जानू। या! ओह, इसने परमाणु रस्सी तोड़ दी। परमाणु ब्लास्ट इसकी खोपड़ी तोड़ देंगे। पड़ाम! ओह, परमाणु ब्लास्टों के बाद भी ये सुरक्षित है। ओह, बचो परमाणु! इस शैतान पर तुम्हारे वारों के साथ साथ मेरी शक्तियों का भी असर नहीं हो रहा। मेरा दिमाग तो मेरी खोई हुई शक्तियों में ही उलझा हुआ है, इसलिए मैं तो इसे समाप्त करने के लिए कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं सोच लेता हूँ। पहले इसे अपनी परमाणु रस्सी में अच्छी तरह फंसाऊँ। अब तुम अपनी ऊष्मा से जल्दी से एक ऐसा पाइप बनाओ जो सीधा इसके मुंह में प्रवेश कर जाए। ये लो, लेकिन इससे क्या होगा? क्या करोगे तुम? अब मैं कुछ नहीं करूँगा। अब तो जो करेगी ये सीएनजी गैस करेगी, जो वैसे तो दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयोग हो रही है, लेकिन आज ये दिल्ली को इस शैतान से बचाएगी।
परमाणु ने सीएनजी गैस को रिलीज करके उसके पाइप को उस पाइप से जोड़ दिया जो उस बला के मुंह में जा रहा था। और फिर कुछ ही पलों बाद, शक्ति, अब पाइप हटाकर इसे अपनी तीव्र ऊष्मा को पिलाना। शक्ति के हाथों से ऊष्मा रूपी चिंगारियां तेजी से उस बला के मुंह में समाती चली गई। और जैसे ही सीएनजी से उन चिंगारियों का संपर्क हुआ, वैसे ही मोटे लोहे के सिलेंडर को फाड़ देने वाली सीएनजी भला उस बला के शरीर में कैसे कैद रह पाती। टुकड़ों टुकड़ों में बट गया उस बला का शरीर। ठीक तभी वह अनहोनी घटी। उस बला के शरीर के टुकड़े तेजी से गाढ़े काले धुएं में बदले। वह धुआं चकित खड़ी शक्ति को अपनी चपेट में लेता चला गया। एक पल बाद ही वहां न धुआं था और न शक्ति। ओ नो! मेरे देखते ही देखते धुआं और उसमें फंसी शक्ति दोनों ही गायब हो गए। क्या हुआ? कहाँ गई शक्ति? शक्ति थी असुर लोक के सम्राट कुंभक के महल में। हा 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 हा! आप धन्य गुरुदेव, आप धन्य हैं जो शक्ति जैसी देवी को अपने पक्ष में कर लिया। देखो तो कैसी दासी बनी हमारे सामने खड़ी है। यह सब एक क्षण में नहीं हुआ कुंभक। इसके लिए एक लंबी योजना पर कार्य करना पड़ा। पहले गुंबक की आहुति देकर शक्ति के शक्ति मुंड को प्राप्त करना पड़ा। इस विषय में जानने के लिए अपना खतरा उठाना पड़ेगा, जो कि जल्दी ही चैनल पर अपलोड की जाएगी। फिर शुंभोग के बल पर एक विज्ञानी मनुष्य की सहायता से खड़क प्राप्त की। इस विषय में जानने के लिए पड़े 13 काल। इस विषय में जानने के लिए पड़े नाशनी। और फिर अंधक को अतिरिक्त शक्तियां देकर शक्ति का तीसरा नेत्र उससे छीना। जैसे जैसे शक्ति अपनी खड़क, तीसरा नेत्र और मुंड का प्रयोग करती रही, वैसे वैसे हम अदृश्य रूप में रहकर उन पर अपना अधिकार जमाते रहे। शक्ति कुछ न समझ पाए, इसलिए हम उसके प्रतिरूप उसे लौटाते रहे। शक्ति की इन तीनों महत्वपूर्ण शक्तियों को प्राप्त करके और उन्हें सिद्ध करके ही तो हम शक्ति को अपने वश में कर पाए। और अगर हमने ऐसा न किया होता तो इस समय शक्ति यहाँ हमारी दासी बनकर नहीं, हमारी नाशनी बनकर खड़ी होती। हे, ये बात तो है, ये बात तो है। परंतु गुरुदेव, अब ये तो बताइए कि आगे हमें क्या करना है। यह हमारे लिए कल्पक मणि लेकर आएगी। मैं अभी इसे कल्पक लोक के लिए रवाना किए देता हूँ। इसकी खड़क, इसका तीसरा नेत्र और इसकी शक्ति मुंड लौटाकर। ये आपने क्या किया गुरुदेव? शक्ति को उसकी शक्तियों को लौटा दी। इन्हीं शक्तियों के कारण ही तो वह हमारी दासी बनी हुई है। सही कहा तुमने, परंतु ये तो सोच मूर्ख कि खड़क, शक्ति, मुंड और तीसरे नेत्र के बिना शक्ति का अस्तित्व ही क्या है। इन शक्तियों के बिना ये कल्पक की परछाई को भी नहीं छू सकती। और रही दास्ता से मुक्ति की बात, तो मैंने इसके मस्तिष्क में तुम्हारी शक्ति का ऐसा सूक्ष्म और भयानक रूप बैठा दिया है जो इसके मस्तिष्क को ना तो कभी अपनी जगह से मुक्त होने देगा और ना इसे ये पता चलने देगा कि इसका संबंध कभी देवों से था। अब तो इसे मात्र एक ही बात स्मरण है कि वह हम असुरों की सेनापति है और कल्पक मणि प्राप्त करके उसे देवताओं का नाश करना है। हा हा हा! असुरों के वश में हो चुकी वह देव शक्ति एक अनर्थ करने कल्पक लोक पहुंच चुकी थी, अपने रौद्र रूप और प्रलय मचा देने वाले अपने अस्त्रों के साथ। कल्पक मणि की रक्षा करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अब कल्पक मणि शक्ति के हाथों में पहुंचने जा रही है। असुरों के इशारे पर नास्ती शक्ति देवों का नाश करने पर तुली हुई थी और देव इससे ज़्यादा देर तक अनजान नहीं रह सके। उफ! देवी शक्ति को वश में करके असुरों ने उसके बल पर कल्पक मणि प्राप्त करने का षड्यंत्र रचा है। और असुरों का वह षड्यंत्र अभेद है, क्योंकि हम देवी शक्ति को नहीं रोक सकते। अब देवी शक्ति कल्पक मणि को पा ही लेगी, नहीं पा सकेगी, क्योंकि हमें पहले ही इस बात का अंदेशा था। इसलिए हमने पहले से ही गुरुदेव को पृथ्वी पर भेजकर इस समस्या से निपटने की तैयारी कर ली थी। गुरुदेव तुरंत ही सामने आए। हम जिस उद्देश्य के लिए परमाणु नामक मनुष्य में अपनी शक्ति का अंश छोड़कर आए, उसे अभी पूर्ण करते हैं। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें मल्टी डॉन, जो कि चैनल पे आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम जिस उद्देश्य के लिए देवों और असुरों के बीच में चलते युद्ध में परमाणु भी एक सिपाही बनने जा रहा था, और परमाणु उस सबसे बेखबर अपने कर्तव्य को निभाने में लगा था। परमाणु हमारे पीछे, कार को और तेज भगा। अब कार को तेज भगाने कुछ नहीं होने वाला बॉस। भगवान से प्रार्थना करो, अब वही हमें परमाणु से बचा सकता है। प्रार्थना तो कर लूँगा, लेकिन क्या हम जैसे शैतानों को भगवान बचाने आएंगे? आए। ये पीछे क्या? परमाणु तो अभी हमारे पीछे था, कहाँ गया? ओह, ये क्या? ये किरणें कहाँ से आई जो मुझे अदृश्य कर रही हैं? परमाणु कहीं नहीं दिख रहा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने बदमाशों की सुनी थी या नहीं, लेकिन परमाणु भगवान के पास ज़रूर पहुंच गया था। ये मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह वास्तविकता है वत्स परमाणु। इस समय तुम देवलोक में हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक भीषण संकट से बचाने के लिए। ब्रह्मांड को संकट से बचाने के लिए मैं देवलोक में? लगता है बुद्धि पलट जैसे किसी अपराधी ने मेरी बुद्धि को पलट दिया है, जो मैं अपने आप को देवलोक में देवताओं के सामने समझ रहा हूँ। ओह! तुम्हारे मस्तिष्क से भ्रम के विचार को निकालने के लिए हमें तरंगें प्रयोग करनी होंगी। ओह, ये तो मैं सचमुच देवलोक में हूँ। सभी देवगण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और कृपया कर मुझे बताइए कि आखिर
वह कौन सा संकट है जिसके लिए संकट मोचक देवों को इस तुच्छ मनुष्य की आवश्यकता आन पड़ी? हम तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताते हैं। गुरु बृहस्पति परमाणु को सब कुछ बताते चले गए। सब कुछ जानने के बाद, ओह, तो शक्ति को काले धुएं में फंसाकर असुर ही ले गए थे। हाँ, और अब वे देवी शक्ति के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड को विजय करने का सपने देख रहे हैं। और उस विनाश को तुम ही रोक सकते हो, मैं ही क्यों? आप देवगण ऐसा क्यों नहीं कर सकते? असुरों ने देवी शक्ति को अपने अधिकार में अवश्य कर लिया है, परंतु देवी शक्ति की पुण्य और दैविक शक्तियाँ अभी भी उनके साथ हैं। उन शक्तियों के रहते अगर हम देव उन्हें रोकने का प्रयत्न करेंगे या उनसे युद्ध लड़ेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट होता जाएगा। अगर यह युद्ध अधिक लंबा हुआ तो हम देवों के पुण्य इतने अधिक नष्ट हो जाएंगे कि हम भी असुरों में सम्मिलित हो जाएंगे। ओह, यानी अगर आपने देवी शक्ति को रोकने के लिए उनसे युद्ध लड़ा तो भी आपकी हार है, और अगर नहीं लड़ा तो भी? वेरी गुड। ये चाल चलकर असुरों ने आपसे बहुत बड़ा दांव खेला है। हाँ, इसलिए हमें इस कार्य में तुम जैसे मनुष्य की सहायता लेनी पड़ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड में मात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें असुरी गुण भी हैं और दैवीय गुण भी। ऐसा है, तुम्हें शक्ति को रोकने और उससे यह महासंग्राम लड़ने को तैयार हूँ। हमें तुमसे यही आशा थी, परंतु हमें खेद है कि हम इस महासंग्राम में तुम्हारा अधिक साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारी शक्तियाँ अवश्य तुम्हारा साथ देंगी। और इस कार्य के लिए तुम्हें तुरंत ही निकलना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। समय सचमुच बहुत कम था, क्योंकि शक्ति और कल्पक मणि के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। ओह, स्वचालित दिव्यास्त्रों का यह देवव्यूह कल्पक मणि का मुख्य पहरेदार है, लेकिन यह शक्ति को नहीं रोक पाएगा। शक्ति की दिव्य खड़क स्वचालित दिव्यास्त्रों से टकरा गई। शक्ति मुंड उन्हें निगलने में जुट गया और तीसरा नेत्र उन्हें राख बनाने में। शक्ति की दैवीय शक्ति ने रास्ते को साफ करने में कुछ ही पल लगाए। अब शक्ति और कल्पक मणि के बीच में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी शक्ति के हाथ कल्पक मणि को छू नहीं पाए। ये हाथ अब इस पवित्र मणि को नहीं छू सकते। पाप समाया हुआ है इन हाथों में। शक्ति के हाथों से कल्पक मणि को दूर करने वाले कौन है? तू असुर या देव? नहीं, ना तो तू असुर है और ना ही देव। तू तो मनुष्य है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। देवताओं ने एक मनुष्य को शक्ति का सामना करने भेजा है। उफ, शक्ति तो मुझे पहचान ही नहीं रही। सचमुच इसका मस्तिष्क पूरी तरह असुरों के कब्जे में है। उह, देवों को बताना होगा कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है, और उन्हें यह बताने का सही उपाय है तुझे भस्म करना। ऐसा नहीं होगा, और ये इस बात का प्रमाण है। ओह, तेरे पास भी कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। खैर, तेरी जो भी शक्तियां हैं अभी तेरे साथ ही सारी की सारी समाप्त हो जानी है। ओह, शक्ति का ताप इस बार परमाणु छलनों से नहीं रुका। मुझे ट्रांसमिट होकर बचना होगा। ओह, तुझमें कणों में बदलकर अदृश्य होने की शक्ति भी है। अच्छा, शक्तिमुंड को इस रूप में तुझे चबाने में अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। शक्ति के हाथ से निकलते ही शक्तिमुंड ने अपना आकार बढ़ाया और परमाणु के कणों को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। परमाणु के कणों के पास इतना समय भी नहीं था कि वे रिफॉर्म हो पाते। समय था तो सिर्फ शक्तिमुंड के मुख के गहरे अंधेरों में खो जाने का। अंदर इकट्ठे होने लगे थे परमाणु के कण। उफ, मुझे शक्तिमुंड ने निकल लिया। अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आया कि देवताओं की शक्तियों ने मेरी सहायता क्यों नहीं की। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर एक बढ़ने क्यों लगा? ओह, मेरा शरीर तो और भी ज़्यादा विशाल होता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सुरसा के मुंह में फंसे हनुमान जी को हुआ। ओह, यानी मेरे शरीर का आकार बढ़ाकर देव मेरी सहायता कर रहे हैं ताकि मैं विशाल होकर इस शक्तिमुंड के मुंह से बाहर निकल जाऊं। अब मुझे शक्ति की तरफ से पूरी तरह सावधान रहना है। मुंड से बच गया तो क्या तू मौत से भी बच गया? मौत तो तुझे आएगी, मुंड से नहीं तो खड़क से। ओह, ये प्रलंकारी खड़क मेरी पावर से रुकने से रही। मुझे इससे बचाव करते रहना है, तब तक जब तक ये खड़क यहाँ की दीवारों से टकराकर सब नष्ट नहीं हो जाती। उफ, तेरा इस तरह बचे रहना संभव नहीं है, क्योंकि खड़क से बचने के लिए तुझे जितना छोटा होगा खड़क भी उसी आकार की हो जाएगी। उफ, खड़क मेरे पीछे बुरी तरह लगी है। दीवारों से टकराकर भी वो नष्ट नहीं हो रही, और अब तो मेरे पास उससे बचने के लिए जगह भी नहीं बची है। उफ, खड़क से बचने के लिए परमाणु के बाद ना तो कोई उपाय था और ना ही कोई जगह। ओह, और क्षण बर्बाद ही निश्चय ही परमाणु नहीं रहने वाला था। ठीक तभी वह चमत्कार हुआ। परमाणु के हाथ में इंद्र का वज्र प्रकट हुआ और खड़क से टकरा गया। कड़ाक! एक क्षण के लिए दोनों दिव्यास्त्रों ने एक दूसरे का विरोध किया और फिर निष्क्रिय होकर नीचे आ गिरे। ओह, इस बार देवराज इंद्र के वज्र ने बचाया। ओह, लगता है तेरी मृत्यु मेरे इन अस्त्रों से नहीं, तीसरे नेत्र से लिखी है। उफ, शक्ति तीसरा नेत्र खोलने जा रही है। उसकी भीषण ऊष्मा से मैं नहीं बचने वाला। अब तो सिर्फ तभी कुछ हो सकता है जब तीसरे नेत्र की ऊष्मा का रुख मुड़ जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब वायुदेव मेरे से विपरीत दिशा में तीव्र वायु चलाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? कुछ होता ना होता शक्ति का तीसरा नेत्र तो खुल चुका था, लेकिन तीसरे नेत्र का भीषण ताप परमाणु का कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले ही मदद भी आ पहुंची।
वायुदेव ने तेज आंधी चलाकर मुझे भीषण ढाब से बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ज़्यादा देर मेरी सहायता कर पाएंगे। जल्दी शक्ति के तीसरे नेत्र का ताप मुझ तक आ पहुंचेगा, इसलिए मुझे भी बचाव में कुछ करना होगा। और इसके लिए अच्छा यह है कि मैं शक्ति पर अपने परमाणु छलनों की बारिश करके शक्ति के इर्द गिर्द ब्लास्ट करता रहूं। इस तरह शक्ति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस ब्लास्ट से उत्पन्न होने वाले परमाणु रेडिएशन उस पर ज़रूर असर डालेगा। डालेगा क्या, डाल रहा है। रेडिएशन के प्रभाव से शक्ति किसी मदमस्त हाथी की तरह झूम रही है। ऐसे में मैं आगे बढ़कर आराम से उस पर अपना प्रचंड वार कर सकता हूँ। तिलमिला उठी शक्ति, यहाँ देवताओं की शक्तियाँ तेरी मदद कर रही हैं, इसलिए अब मैं तुझे ऐसे स्थान पर भेज रही हूँ जहाँ देवों की सहायता की परछाई भी तुझ तक ना पहुँच पाए, और वो स्थान है दारुण नरक। ओह, फिलहाल मेरा कहीं जाने का नहीं, यहीं रहकर तेरा दिमाग ठीक करने का है इरादा है। ओह, तेरे इस प्रतिरोध के रहते तुझे दारुण नरक में भेजने का अर्थ है समय खराब करना। मैं दारुण नरक को यहाँ बुला लेती हूँ। ओह, परमाणु समझ ही नहीं पाया कि कब शक्ति की आंखों से निकला वह घेरा उसके इर्द गिर्द बन गया। वह तो तब कुछ समझा जब उसने खुद को उस स्थान पर पाया जो कहलाता था दारुण नरक। आखिर शक्ति मुझे दारुण नरक में ढकेल देने में सफल हो ही गई। उफ, जैसा प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था, यह दारुण नरक तो उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक और बेबस है। मुझे तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। ओह, तो इस नरक में यातना भोगने आया है, इसलिए जाने की नहीं, यातना भोगने की सोच। ओह, ये तो नरक के जल्लाद है। मुझे इनसे छूटना होगा, वरना ये या तो मुझे किसी खौलते कड़ाई में डाल देंगे या बड़ी बड़ी कीलों से दीवार में ठोक देंगे। उफ, लेकिन इनसे छूटूं कैसे। ताकत में ये मुझसे सैयों गुना ज़्यादा है। यहाँ कोई दैवीय शक्ति भी मेरी मदद नहीं कर रही। रही बात अपनी पावर के इस्तेमाल की, तो मुझे तो उनका प्रयोग करना भी नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि इनके पास ना तो मेरे हाथों को बैल तक पहुँचने दे रहे हैं, और ना मेरे हलक से ट्रांसमिट शब्द निकलने दे रहे हैं। उफ, क्या करूँ इनसे छूटने के लिए। एक मिनट, मैं इनसे छूटने में ताकत लगाकर क्यों उन्हें अपना और भी ज़्यादा दुश्मन बना रहा हूँ। खुद को इनके हवाले क्यों नहीं कर देता, और इन्हें वो क्यों नहीं करने देता जो ये चाहते हैं। परमाणु के विरोध के खत्म होने के साथ ही वे जल्लाद परमाणु के एक तरफ लेकर चल दिए, वहां जहां मौजूद था खौलते तेल का एक विशाल कढ़ा। इस मनुष्य को इसी खौलते तेल के कढ़ाई में डालना उचित रहेगा। फेंको। जल्लादों ने परमाणु को खौलते तेल की तरफ उछाल दिया। परमाणु के लिए बचाव का यही समय था। मैं जानता था सजा देने के लिए ये मुझे आज़ाद ज़रूर करेंगे, तभी मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया था। अब मैं सुरक्षित स्थान पर हूँ। एक क्षण बाद ही आगे बढ़ रहा था परमाणु। उफ, बहुत सही चित्रण किया हुआ है पुराणों में इस नरक का। जैसा लिखा था वैसे ही है। आकाश कुछ ही हाथ ऊपर है, उससे घनघोर वर्षा हो रही है और भयंकर बिजलियां कड़कड़ा रही हैं, परंतु मुझे अपना ध्यान इन पर नहीं, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने पर देना है। बेकार है यहाँ से निकलने की सोचना, क्योंकि दारुण नरक में आने वाला आ सकता है, जा नहीं सकता। दारुण उसे जाने ही नहीं देता। उफ, इतना भयानक शैतान, इससे भिड़ना बेकार है। मैं छोटा होकर यहाँ से बाहर निकल जाता। आओ, हवा भी दारुण से बचकर इस नरक से नहीं निकल सकती, इसलिए व्यर्थ होगा यहाँ से निकलने का तेरा हर प्रयत्न। छोटा होकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना बेकार है। ट्रांसमिट होना होगा। परमाणु ट्रांसमिट हुआ, लेकिन फिर भी ना निकल पाया। तो इस रूप में भी मैं तुझे देख रहा हूँ। चल वापस। उफ, अब तो तेरी समझ में आ गया होगा कि दारुण जब तक है तब तक इस नरक से निकलने का विचार करना भी व्यर्थ है। हाँ, अब मैं ये बात समझ गया हूँ, इसलिए मैंने तुझे नेस्तो नाबूद करने का फैसला कर लिया है। ओह, हा हा हा। दारुण नरक के चौकीदार दारुण को तू नेस्तो नाबूद करेगा, वो भी इन चिंगारियों से। मूर्ख मनुष्य, दारुण को नष्ट करने के लिए चिंगारियाँ नहीं, घनघोर बिजलियाँ चाहिए, और तेरे बारों में ऐसी बिजलियाँ है ही नहीं। इसलिए दारुण को मारने की नहीं, मरने की तैयारी कर, क्योंकि तेरी आत्मा तेरे से ज़्यादा अच्छे ढंग से यहाँ रह सकती है। इसका एक भी वार मुझ पर पड़ गया तो सच में मेरी आत्मा सदा के लिए यहाँ रह जाएगी। और ऐसा अब नहीं होगा। ऐसा अब नहीं तो कुछ देर में होकर ही रहेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा, और मैं इसे मारने के लिए अपने वारों में कभी घनघोर बिजलियाँ पैदा नहीं कर पाऊंगा। ओह, बिजलियाँ। इसे खत्म करने के लिए मैं बिजलियाँ पैदा नहीं कर सकता, लेकिन बिजलियाँ ला ज़रूर सकता हूँ, कुछ ही ऊपर मौजूद आकाश से। और बिजलियों को वहाँ से उतारने के लिए मुझे तड़ित छड़ बनानी होगी, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर इमारतों को बिजली से बचाने और गिरी हुई बिजली को सीधा ज़मीन में पहुँचाने के लिए बनाई जाती है। और ये काम मेरे परमाणु छल्ले आराम से कर सकते हैं। तड़ित छड़ बन गई। अब इसके सहारे आकाश से बिजली उतरे, मुझे उससे पहले ही इस छड़ के एक सिरे का संबंध दारुण से कर देना होगा। तड़ तड़। उफ, परमाणु की सोच से कहीं पहले उस तड़ित छड़ की मदद से घनघोर बिजली उतरी और दारुण को राख कर गई। अब परमाणु को दारुण नरक से बाहर निकलने से रोकने वाला कोई नहीं था।
वह हवा का झोंका बनकर निकला, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। शक्ति का मुझे दारुण नरक में भेजने का उद्देश्य पूरा हो गया। वह कल्पक मणि ले जाने में सफल हो गई। अब क्या होगा? अब होगा सिर्फ और सिर्फ देवताओं का विनाश। हमारी सेनापति कल्पकधारी देवी शक्ति के हाथों। हा हा हा। देवताओं के साथ सदियों से चले आ रहे युद्ध के अंतिम आक्रमण की तैयारी करो कुंभक। और यह आक्रमण अंतिम इसलिए होगा क्योंकि इस आक्रमण के बाद देवताओं का नामो निशान मिट जाएगा। बाकी रह जाएंगे तो मात्र असुर। हा हा हा। इस बात को देवता तभी समझ गए थे जब परमाणु खाली हाथ वापस लौटा था। कल्पक मणि भी असुरों के पास और देवी शक्ति भी। अब हम विनाश की प्रतीक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ओ ये क्या? ये समस्त देवलोक कैसे डोलने लगा? उफ! आओ! उत्तर सभी को सकते में डाल देने वाला था। देवी शक्ति के नेतृत्व में असुरों की विशाल सेना ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। ओ नहीं! उफ! अब क्या करें गुरुदेव? सामना करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। देवराज, अपनी सेना तैयार करवाइए और हमारी तरफ से उस सेना का नेतृत्व करेगा ये मनुष्य। ओह, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि ये मनुष्य हमारे लिए कुछ कर सकता है? हाँ, मुझे अभी भी विश्वास है कि देवी शक्ति के प्रकोप से हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ ये मनुष्य। परंतु इस बार कल्पक मणि के कारण हमारी शक्तियों की सहायता की ढाल इसके साथ नहीं होगी। ना हो, परंतु फिर भी यह हमें विजय दिलाकर रहेगा। देव गुरु का मुझ पर जो विश्वास है वह एक बार फिर मेरी हार के साथ टूट चुका है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार देवताओं के विश्वास की डोर नहीं टूटनी चाहिए। परमाणु के नेतृत्व के साथ उनका दृढ़ निश्चय भी देवों के साथ था, लेकिन उससे क्या होना था? क्योंकि शक्ति के पास थी उसकी प्रलंकारी खड़क, विनाशकारी शक्ति मुंड। आ आ देवताओं के दिव्यास्त्रों को पंगु बना देने वाली कल्पक मणि और देवों का नाश करके समस्त ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमाने के लिए आतुर असुर। हा हा हा, मारो मारो! देवताओं में खलबली मचनी थी। हमारा हर अस्त्र असुरों पर प्रभावहीन हो रहा है। असुरों के अस्त्र हम पर भारी पड़ रहे हैं, हमारे पांव उखड़ रहे हैं। उफ! इस लड़ाई का पासा धीरे धीरे पलट रहा है। असुर कल्पक मणि के कारण देवों पर हावी होते जा रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा शीघ्र ही। रुक जाओ शक्ति, होश में आओ। पाप का साथ छोड़। आओ! हा हा हा। शक्ति पाप का साथ नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसे याद नहीं कि यह कभी पुण्य की साथी भी थी। सूक्ष्म रूप में इसके मस्तिष्क में मौजूद हमारी शक्ति ने इसे यह भुला दिया है कि यह कभी पुण्य की रक्षक थी। नारी जगत की सबसे बड़ी शक्ति, उनकी चीख पर कहीं भी पहुंच जाने वाली शक्ति। उफ! शक्ति ने अपनी खड़क मुझ पर चला दी है। मेरे साथ मेरे पुण्य का प्रताप जरूर है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं ज़्यादा देर तक शक्ति की इस खड़क से बच जाऊंगा तो ये मेरी भूल है, क्योंकि शक्ति की इस खड़क के साथ असुर शक्तियाँ भी शामिल हैं। इसलिए मुझे इस खड़क से बचे रहने के लिए कुछ करना होगा। ओह! अब तो शक्ति ने अपने शक्ति मुंड को भी मेरे पीछे लगा दिया। वह बड़ा आकार धारण कर मुझे निकल जाना चाहता है। उफ! एक तरफ खड़क, एक तरफ शक्ति और बीच में मैं। क्या करूं? खड़क को शक्ति मुंड में घुसेड़ देता हूँ और मुंड से ऊपर से मुंड के मुंह को परमाणु रस्सियों से भर देता हूँ। इस तरह मुझे कुछ देर के लिए इन दोनों से छुटकारा मिलेगा। ओह! ये शक्ति को क्या हो रहा है? उसके चेहरे पर क्रोध तांडव कर रहा है। उसकी आंखें ज्वालामुखी के अंगारे की तरह दहक रही हैं। ओ नहीं, कहीं शक्ति मुझ पर अपने तीसरे नेत्र का प्रहार करने की तो नहीं सोच रही? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ही क्षणों में शक्ति का प्रलंकारी तीसरा नेत्र खुल जाएगा और फिर उसकी अग्नि में न सिर्फ मैं बल्कि समस्त देवलोक भस्म हो जाएगा। मुझे शक्ति को ऐसा करने से रोकना होगा, मगर कैसे? कैसे? एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने आप को बहुत ही छोटा कर लेना और शक्ति के शरीर में प्रवेश करके असुर राज कुंभक के उस शैतानी शक्ति को नष्ट करना जिसने शक्ति के मस्तिष्क पर कब्जा जमाया हुआ है। वह रही वह शैतानी शक्ति, शक्ति के मस्तिष्क को बुरी तरह जकड़े हुए। मुझे इसे तुरंत ही समाप्त करना होगा। ओह! इसने तो मुझ पर ही हमला शुरू कर दिया। मुझे इसे मुंह तोड़ जवाब देना होगा। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो हम दोनों के वार शक्ति के दिमाग को अपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि मैं इसे बाहर खींच कर ले जाऊं, और इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। जब सारा ब्रह्मांड खतरे में है तो जान की कीमत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। परमाणु ने जिस काम को करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी वह नामुमकिन था, जबकि शक्ति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। हा 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 हा। शक्ति का तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुल रहा है। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है देवों। तुम सब शक्ति के तीसरे नेत्र का लक्ष्य बनने जा रहे हो। हा हा हा। अरे! अचानक कुंभक के ठहाकों पर ब्रेक लग गए। अपनी आंखों से शक्ति के तीसरे नेत्र का लक्ष्य बदलते हुए जो देख रहा था वह, और वह बदला हुआ लक्ष्य असुर थे। ओ नहीं! शक्ति हमारी सेना पर तीसरे नेत्र का कहर बरसा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि अब शक्ति का मस्तिष्क मुक्त हो गया है तेरी शैतानी शक्ति के शिकंजे से, जिसे मैं शक्ति के शरीर से बाहर खींच लाया हूँ। ओ नहीं! तू बचेगा नहीं तुच्छ मनुष्य। तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुष्ट असुर! आ! आक्रमण करके सभी को समाप्त कर दूं।
अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो देवी शक्ति हमारे अधिकार से मुक्त हो चुकी है और ऊपर से उनके मुक्त हो जाने के कारण अब कल्पकमणि का प्रभाव पुण्य की तरफ हो गया है। देवों के दिव्यास्त्र फिर प्रभावशाली हो गए। इसलिए अब हमारा भला इसी में है कि हम स्वयं भी भागें और अपनी सेना से भी कहें, भागो भागो। पापी भाग रहे थे और पुण्य अंतिम युद्ध जीत गया था। मेरे कारण देवों को जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था पुत्री शक्ति। इस बार असुरों ने चाल ही ऐसी चली थी। पर धन नहीं ये मानव जिसके कारण असुरों की चाल भी विफल हुई और ब्रह्मांड पर अधिकार जमाने का उनका उद्देश्य भी। मनुष्य के इसी गुण के कारण देवता पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए ललायत रहते हैं। अब जाने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु के अगले कॉमिक विशेषांक 4 साल का परमाणु में। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने में आप लोगों को एक बात बता दूं कि फेसबुक पर मेरा पेज है कॉमिक वर्ल्ड के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको कम्युनिटी टैब और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको और भी दूसरी कॉमिक से मिल जाएंगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो प्लीज़ करके, जैसे आपने मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट किया है, ऐसे ही मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके वहाँ भी सपोर्ट करिए। धन्यवाद।